दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन कोफ्ता रेसिपी। तो देखिए उसके लिए चिकन हमने ले लिया है और चिकन को अच्छे से हमने धो लिया, धोकर सारा पानी इसका निकाल लिया है। तो देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हमारी मौजूद है। टमाटर, धनिया की पत्ती, टमाटर, प्याज और थोड़े मसाले हैं। काजू को हमने भिगो कर रखा है। यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ी है, सूखी हुई पोस्ता दाना है और देखें खड़ा गरम मसाला है और इसका हमने होममेड पाउडर बनाया है। ये बटर चिकन कोफ्ते का मसाला। तो देखिए 500 ग्राम हमने इसमें चिकन ले लिया है। ये बोनलेस चिकन है, बिना हड्डी के। तो देखिए इसे हमने अच्छे से महीन चॉप्ड कर लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में और इसे हमने मिक्सर जार में पीस लेना है। और देखिए इसमें थोड़ा हमने पानी भी ऐड किया है, इससे अच्छे से पिसा जाएगा। तो चलते हैं इसे पीस लेते हैं। पहले देखें हमारा चिकन अच्छे से पिसा चुका है। अब इसे एक बॉल में हमें निकाल लेना है। अब चलते हैं इसकी आगे की तैयारी करते हैं। तो इसे हमने एक बॉल में निकाल के साइड में रख देना है। तो अब इसमें हमने एक जार में हमने काजू को जो सोख करके रखा था पानी में उसे ऐड कर देते हैं और पोस्ता दाना है उसे, और हमने गुलाब की पंखुड़ी ली है 1 टेबल स्पून के अंदाज़, तो उसे भी डाल देते हैं। हाफ कप के अंदाज़ पानी इसमें ऐड करते हैं और इसका महीन सा फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए अब इसे एक बर्तन में हमें निकाल लेना है। काजू को अगर पानी में भिगो कर रखेंगे तो वो अच्छे से पिसा जाता है। तो देखिए धनिया की पत्ती है और पुदीने की पत्ती है, तो इसे भी हमने महीन चॉप्ड कर लेना है। इसे हमने कोफ्ते के अंदर डालना है, चिकन के अंदर डालना है। तो देखिए इसे हमने महीन महीन दोनों को ही फाइन चॉप्ड कर लेना है। तो देखिए हमारा जो पुदीना है वो अच्छे से चॉप्ड हो चुका है। धनिया की पत्ती को भी हमें फाइन ही चॉप्ड करना है। तो देखें ये भी हाफ कप के अंदाज़ धनिया की पत्ती भी हमने ली है और इसे फाइन हमने चॉप्ड कर ली है। अब देखें उसी बॉल में हमने धनिया की पत्ती और पुदीना को जो चॉप्ड किया था उसे ऐड कर देते हैं। एक हमने प्याज को भी महीन चॉप करके ऐड कर देना है। अब इसमें देखिए 3 हमने हरी मिर्च लिया है, उसमें से थोड़ा हम ऐड कर देते, थोड़ा रख देते हैं। 1 टीस्पून इसमें हमने होममेड कोफ्ता मसाला डाला है। तो देखिए कोफ्ते मसाले के लिए दालचीनी, लौंग, जवित्री और इलायची का हमने पाउडर बनाया था। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने नमक डालना है। हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर और 4 टीस्पून हमने इसमें सत्तू ऐड किया है। तो देखिए अगर सत्तू ना हो तो बेसन को भी हल्का सा रोस्ट करके आप इसमें डाल सकते हैं। 3 टीस्पून इसमें हमने देसी घी डाला है ताकि इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आए, और चूँकि चिकन में हमारी फैट नहीं होती है इसलिए हमने देसी घी ऐड किया है। तो देखिए इसे सबको अच्छे से मिलाकर इसका हमने कोफ्ता बना लेना है। तो देखिए इसे मिलाकर हम कोफ्ता बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम हाथ में घी को अच्छे से ले लेते हैं और इसका गोल गोल एक साइज़ में हमने सारे को कोफ्ते को बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें दबा दबा कर बनाना है, नहीं तो ये फट जाएगा और खुल जाएगा जैसे ही हम तेल में ऐड करेंगे। तो हमें इसे हाथ से थोड़ा दबा दबा कर सारे कोफ्ते को तैयार कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया है चूँकि हमें लाइट वेट बनाना है। तो देखिए कोफ्ता हमारा इसी तरीके से सब हमने तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले एक पैन में हम बटर डालते हैं। तो बटर का क्यूब हमारा 3 बटर का क्यूब था, हम इसे डाल दिया है। अगर आप चाहें तो बटर लेके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमने सारे कोफ्ते को इसमें इसी तरीके से ऐड कर देना है और हमें हाथ से, तेज़ हाथ से इसे नहीं चलाना है। तो देखिए हमें अच्छे से चमची की हेल्प से या फिर इसे हिलाते हुए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ताकि कोफ्ता टूटे नहीं। तो देखिए कोफ्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। गैस का फ्लेम मीडियम था, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है क्योंकि मक्खन है, नहीं तो मक्खन जल जाता है। तो देखिए हमने एक कढ़ाई में बटर लेना है, फिर बटर के क्यूब हमने लिया है, 4 बटर का क्यूब लिया है और इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। फिर इसमें हमने खड़ा गरम मसाला ऐड करना है। तो देखिए हमने 3 लौंग लिया है, 3 इलायची लिया है, थोड़ा हमने इसमें जवित्री लिया है और देखिए हमने चक्र फूल लिया है और दालचीनी का टुकड़ा है और थोड़ा हमने ब्लैक पेपर लिया है और उसे हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए मसाला हल्का सा चटक जाए, खड़ा गरम मसाला, तो इसमें हमने 4 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट डाला है।
तो देखिए पहले हमने 3 डाला, उसके बाद फिर 1 टेबलस्पून और डालकर इसे अच्छे से चला लेते हैं, क्योंकि मक्खन हमारा जल रहा था। अब इसमें 2 टेबलस्पून हमने लहसुन का भी पेस्ट डाला। आप चाहें तो इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं, हमने अदरक इसमें नहीं ऐड किया है। अब इसमें हमने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला, यानी कि तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल। तो देखिए तेल आप अपने अंदाज से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हमने काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। और हाफ़ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर डाला है, काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है कोफ्ते में। तो देखिए हमने इसमें 1 टमाटर का भी पेस्ट इसमें ऐड किया है। टमाटर को हमने पीसा था इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया टमाटर के अलावा। और मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। हमने सारे मसाले को मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तो देखिए मसाला अच्छे से भुना चुका है। अब इसमें 2 टेबलस्पून हमने दही डालना है। दही हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हमने बटर चिकन कोफ्ते का जो मसाला बनाया था होममेड, उसे भी ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून और इसे अच्छे से चला लेते हैं। अब देखिए हमने जो पेस्ट तैयार किया था काजू, गुलाब की पंखुड़ी और पोस्ता दाना का, उसे भी हमने इसमें डालकर अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो देखिए अच्छे से मसाला भुना चुका है। अब इसमें हमने कोफ्ता ऐड करके 2 हाथ इसे भी चला देना है। और कोफ्ता जिसमें हमने फ्राई किया था उसमें भी बटर था, तो उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हमने 1 कप के अंदाज़ पानी ऐड किया है। आप चाहें तो 1.5 कप के अंदाज़ भी ऐड कर सकते हैं, कप हमारा बड़ा था। तो देखिए पानी अपने अंदाज़ से आप ऐड कर सकते हैं। गैस का फ्लेम अभी हमने हाई रखना है। जब शोरबे में बबल आ जाए देखें इस तरीके से, तो इसमें हमने लीड लगाकर गैस का फ्लेम लो रखते हुए हमें इसे 2 मिनट तक पकाना है। तो देखिए 2 मिनट तक लीड लगाकर हमने इसे पका लिया है। अब इसका लीड हटाते हुए हमें थोड़ा सा चला लेना है। चलाने के बाद देखिए इसका हल्का सा लीड लगाकर फिर से हमें 2 मिनट तक इसे पका लेना है, ताकि ग्रेवी जो है हमारी थोड़ी अच्छे से पक जाए। अब देखिए हमने जो होममेड गरम मसाला बनाया था उसे भी हाफ़ टी स्पून डालते हैं। धनिया की पत्ती, पुदीना और हरी मिर्च है, जो हमने 3 हरी मिर्च चॉप्ड की थी उसमें से थोड़ा बचा के रखी थी, तो उसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब देखें इसमें धनिया की पत्ती तो हमने ऐड कर दी है। अब इसमें हमने पुदीना जो है उसे थोड़ा सा क्रश करके डालना है, ताकि इसकी जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे से कोफ्ते में आए। तो देखिए इसे डालकर हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब देखिए इसमें हमने केवड़ा वाटर डाला है, तो 1 टीस्पून के अंदाज़ हमने हल्का सा केवड़ा वाटर डाला है। और इसमें 2 टीस्पून हमने देसी घी ऐड की है। और फ्रेश धनिया की पत्ती से इसे गार्निश कर कर इसे सर्व करते हैं थोड़ा देर छोड़ते हुए। तो देखिए हमारा कोफ्ता बनकर तैयार है। तो हम और आप टेस्ट करके इसे देखते हैं कि ये बनी कैसी है। तो देखिए एकदम जूसी बनी है अंदर से और बाहर से एकदम यम्मी बनकर तैयार हुई। तो चले हम टेस्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें आप मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से। बटर चिकन कोफ्ता आप चाहें तो रात के खाने में या फिर दोपहर के खाने में या सुबह के लंच में भी चला सकते हैं, या लंच बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों को, पराठे के साथ, कचौरी के साथ, या फिर आप दाल पुलाव के साथ भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी होती है। तो आप जिसके साथ चाहें उसके साथ आप चला सकते हैं। बच्चे बुज़ुर्ग सब इसे शौक़ से खाते हैं। अगर रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी एकदम फ्री में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।